आज किसी को अगर दुनिया नहीं जानती है, किसी को आप नहीं जानते हैं या कोई आपको नहीं जानता है, तो जानते हो कैसे जानेगा आपको? आजकल लोगों ने एक नियम बना लिया है पहचान बनाने का। क्या है कि भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर, परशुराम पर, वीर शिवाजी पर, राणा सांगा पर, महाराणा प्रताप पर प्रश्न उठा दिया जाए। और ऐसा प्रश्न उठा देंगे, रामायण को जलवा देंगे, भागवत को जलवा देंगे, भगवत गीता पर प्रश्न उठा देंगे, ब्राह्मणों की निंदा कर देंगे, छत्रपति शिवाजी थे या नहीं थे इसको काल्पनिक बता देंगे, राणा प्रताप को काल्पनिक बता देंगे, महाराणा प्रताप राणा सांगा थे या नहीं थे इसको काल्पनिक बता देंगे। बस हमें दुनिया जान जाएगी। ये बहुत सिंपल सा एक लोगों ने इसे नियम बना लिया अपनी पहचान बनाने का। पर ध्यान रहे, नकली राजा पौंड्रक था। पौंड्रक को भी दुनिया नहीं जानती थी, तो पौंड्रक नकली भगवान बन गया। और जब नकली भगवान बनकर के अपनी पहचान बनाने लगा तो इतना अभिमान में चूर हुआ अपनी पहचान को बनाने के लिए कि भगवान को पत्र लिख दिया। ये देख रहे ना, इसे पत्र पौंड्रक ने भगवान को लिखा था कि असली वासुदेव मैं हूं, आप नकली वासुदेव हो, इसलिए असली वासुदेव मैं हूं, आप अपना सुदर्शन मुझे ला करके दे दो। भगवान के दूतों ने पढ़ा और भगवान से कहा, वासुदेव अगर आपका आदेश हो तो मैं पौंड्रक का नाम राम सत्य कर दूं। भगवान ने कहा ना, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। जैसे आज के समय में हमारे देश का, हमारे राज्य का एक राजा कर रहा है। वो बात जाने दीजिए कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक गाल पर तमाचा लगे तो दूसरा गाल आके बढ़ा दिया जाए ना। आज के समय में जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाया जाए, क्योंकि जहां जैसा वहां वैसा, और नहीं तो इंसान कैसा। तो भगवान ने कहा, पौंड्रक जिस भाषा में समझना चाहता है मैं उसी भाषा में पौंड्रक को समझाऊंगा। भगवान पहुंच गए पौंड्रक के पास। ए पौंड्रक, अपने आप को तुमने असली भगवान बताया था और तुमने कहा था पत्र में कि मैं अपना सुदर्शन तुम्हें वापस दे दूं। तो मैं अपना सुदर्शन तुम्हें वापस देता हूं, संभालो इसे। और जब पौंड्रक समझ गया कि अब वासुदेव अपना सुदर्शन छोड़ेंगे और अब हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, तो पौंड्रक वहां से भगा। तो टिप्पणियां, तो प्रश्न भगवान पर उतने ही समय में काम करती हैं जब तक भगवान विपरीत ना हो। और यदि भगवान विपरीत हुए तो हमारे शास्त्र और पुराण उठाकर देखिए, कोई नहीं बचा। रावण के विपरीत जब तक भगवान नहीं थे तब तक रावण अत्याचार करता रहा। कंस के विपरीत जब तक भगवान नहीं हुए तब तक कंस अत्याचार करता रहा। दुर्योधन के विपरीत जब तक भगवान नहीं हुए दुर्योधन अत्याचार करता रहा। भगवान ने बार बार दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, दुर्योधन मान जाओ, ज्यादा आधा राज्य ना दे सको तो पांडवों में ये सहमति है कि 5 गांव ही दे दो। हाँ, तो 5 गांव यदि आप देते हो तो 5 गांव में ही 5 पांडव संतुष्ट रहेंगे। पर अहंकार में जब व्यक्ति डूब जाता है तो अच्छा और भला समझ में नहीं आता, बुरा क्या है अच्छा क्या है ये समझ में नहीं आता। मैत्री की राह बढ़ाने को, सबको उस मार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लगा। वो भगवान जो दुनिया चलाता है, इस दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम। ऐसा भगवान दुर्योधन के सामने शांति दूत बन करके आया।
भगवान हर व्यक्ति को बार बार अवसर देता है सुधरने का। ये जितने आज के कलयुग के राक्षस पैदा हो रहे हैं, जितने कलयुग के राक्षस पैदा हो रहे हैं, और राक्षसों की कमी नहीं है आज के समय में। कलयुग बैठा आजकल दशहरा को रावण जलाया जाता है चौराहे चौराहे पर उस रावण को जलाने की जरूरत नहीं है। जो आज के समय में रावण पैदा हो रहे हैं उनको जलाने की जरूरत है। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं। ऐसे रावण को मारना जरूरी है। हर चौराहे पर हर गली में रावण तैयार हो रहा है। किसी को रामायण पर प्रश्न उठाने का, कोई रामायण की पंक्तियों को जलवाने के लिए परेशान है, कोई तुलसीदास जी बनने के लिए परेशान है। सब अपने अपने में मगन है पूरी दुनिया। ऐसा भगवान बार बार अवसर देता रहता है, पर उस अवसर का फायदा उठा करके जो व्यक्ति समझ गया, और नहीं तो मैत्री की राह बढ़ाने को, सबको उस मार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान ने कहा दुर्योधन 5 गांव ही दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिना उठाएंगे। पर भैया दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वो साधने चला। दुर्योधन इतना बावला हो गया धन के अभिमान में कि अपने दूतों से कहा कि वासुदेव को बंदी बना लो, ये बहुत बोल रहा है। और जब इतना कहा तो फिर उसको याद आया, ना 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 ना, ये तो ग्वाला है, ये जीभ का चटोरा है, इसको खाना खिलाओ, भोजन खिलाओ, ये अपने पक्ष में हो जाए। तो दुर्योधन ने 52 प्रकार का व्यंजन तैयार करवाया, 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए, और 56 प्रकार का व्यंजन भगवान ने त्याग दिया। दुर्योधन और बावला हुआ, अब तो बंदी बना डालो इसे। और जब इतना दौड़े दूत लोग बंदी बनाने के लिए, तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज लोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तू आया है, पर जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। दुर्योधन मुझे बांधने के लिए संसार की रस्सियां कम पड़ जाएंगी। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। दुर्योधन जब नाश मनुष्य पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। ये जितने उपन्यास शास्त्र में दिए गए हैं, चाहे रामचरितमानस हो, भागवत कथा हो, भगवत गीता हो, अन्यत्र पुराण हो, आज के समय का एक उदाहरण है। और मुझे तो हंसी आती है उन राजनेताओं पर जो कुर्सी की और सत्ता की अभिमान में इतने चूर हो गए कि उनको अपने भगवान और अपने पुरखों की बनाई हुई परंपरा याद नहीं रही। मुझे हंसी आती है उन सत्ता की अभिमान में चूर हुए 2-2 कौड़ी के नेताओं पर, जो अपने उस कुर्सी के अभिमान में इतना चूर हो गए कि राणा सांगा पर प्रश्न उठाने की हिम्मत उनके अंदर आ गई। मुझे हंसी आती है ऐसे 2-2 टके की राजनेताओं पर, जिनके पास 5 रुपए की चाय पीने की हिम्मत नहीं हो, वो जातिवाद का नारा लेकर के आपस में भेदभाव पैदा कर देते हैं। ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीमारी कोरोना पैदा हुई थी, उस कोरोना जैसी बीमारी से खतरनाक ये लोग हैं। और ये लोग उस कोरोना जैसी महामारी से भी खतरनाक, इनके अंदर उससे भी ज़्यादा विष भरा हुआ है। और ये अपने फन के द्वारा जब उस विष को छोड़ते हैं, तो हम जैसे साधारण और सरल स्वभाव
जैसे इंसानों के अंदर जाति का बीज उत्पन्न हो जाता है, और जब जाति का बीज उत्पन्न हो जाए तो हमारे अंदर रावण पैदा हो जाता है, हमारे अंदर कंस और दुर्योधन पैदा हो जाता है। और जब कंस दुर्योधन रावण पैदा हो जाए तो समझ लेना कि अब राम और कृष्ण तुम्हारे कल्याण के लिए जरूर आएंगे। प्रणाम।